आपकी जमीन के साथ कैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है और आपकी जमीन का पैसा कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करके दोस्तों दूसरे लोग खा रहे हैं। दोस्तों जमीन आपकी है, संपत्ति आपकी है, उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा आपको बिना बताए, आपको बिना पूछे आपसे, और आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारी फसल पर बीमा हो गया है, हमारी जमीन पर बीमा हो गया है, और दोस्तों इसका पैसा दूसरे फ्रॉड लोग खा रहे हैं। कैसे बच सकते हैं, ये फ्रॉड कैसे होता है और इस फ्रॉड से आपको बचने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे आप इस फ्रॉड को रोक सकते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और दोस्तों आप इससे कैसे बचेंगे, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, हर पॉइंट को बिल्कुल सही से समझेंगे और दोस्तों अपने आप ही आप चेक करके और अपनी जमीन का पता लगा पाएंगे कि हमारे साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हुआ है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं ताकि मेरे किसी भी व्यूअर्स को, किसी भी सब्सक्राइबर को और जो भी मेरी वीडियो आप देखने वाले हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए दोस्तों जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने फेस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती हैं दोस्तों मैं तुरंत ही आपको इससे लेटेस्ट अपडेट देता हूं और लेटेस्ट जानकारी देता हूं ताकि आप बिल्कुल भी किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना आए और किसी तरह का आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम सीखते हैं कि आखिर ये फ्रॉड कहां से होता है और कैसे होता है। पहले जानते हैं आखिर फसल बीमा योजना है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दोस्तों इस योजना से क्या होता है, जब भी आपकी फसल में कोई भी प्राकृतिक नुकसान होता है, जैसे कि आपकी ज्यादा तेज बारिश हुई और उसकी दोस्तों आपकी पकी हुई फसल नष्ट हो गई, चाहे वो आपकी धान की हो, गेहूं की हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोई भी फसल हो आपकी, वो दोस्तों नष्ट हो जाती है। अगर दोस्तों ओला गिर जाता है, ओला गिरने से दोस्तों अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है और दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई भी उसमें कोई मुनाफा नहीं होता है और आपकी तरफ काफी ज्यादा आपकी हानि, क्षति हो जाती है। दोस्तों किसी भी तरह से फसल में आग लग जाती है, मतलब जब दोस्तों आग लगती है तो फसल में कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है। या दोस्तों बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में जो भी किसान भाई हैं, नदी के किनारे उनके खेत हैं और दोस्तों नदी के किनारे बहुत ज्यादा जब पानी आता है बारिश के मौसम में तो उनकी पूरी फसल की बर्बादी हो जाती है, कुछ भी उनके पास नहीं बचता है। या दोस्तों आपके खेत ऐसी जगह पर हैं जहां जंगली पशु ज्यादा हैं और जंगली पशु आकर आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं, आपको काफी ज्यादा नुकसान और हानि उठानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसी प्राकृतिक आपदा जो आपको प्राकृतिक रूप से आपको क्षति पहुंचाती है, इसमें सरकार आपके लिए कुछ पैसा देती है आपकी जमीन पर। यानी दोस्तों जो भी आप फसल जब करते हैं उस फसल के लिए आप प्रीमियम कुछ जमा करते हैं, कुछ आपसे पैसा उसका जमा होता है और जब भी फसल की ऐसी कोई क्षति पहुंचती है तो दोस्तों आपके लिए सरकार कुछ मुआवजा देती है, कुछ उसकी जमीन के थ्रू आपको पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी किया जाता है ताकि आप अगली फसल को जब उगाएं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। बीज, खाद, उर्वरक, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इस पैसे के लिए अगर जो ऐसे फ्रॉड ऐसे बैठे हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे सीएससी संचालक ऐसे हैं जिनके पास गांव के डाटा होते हैं और आसपास की गांव के भी फसल बीमा योजना करते हैं और दोस्तों आसपास के गांव के काम उनके पास आते रहते हैं। तो उनके पास दोस्तों जमीन की फर्द भी रखी हुई होती हैं, उनके जमीन के आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसानों की उनके पास रखी हुई होती हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो जाली स्टाम्प पेपर भी बनवा लेते हैं, जाली स्टाम्प पेपर बनवाकर दोस्तों और दूसरे किसानों की जमीन पर फसल बीमा योजना ऑनलाइन कर देते हैं और उसमें अकाउंट अपना लगा देते हैं। दोस्तों इस वजह से क्या होता है, जब भी फसल बीमा योजना का पैसा आता है तो दोस्तों नाम आपका होगा, सब कुछ आपका होगा, लेकिन पैसा उनके खाते में, उनके अकाउंट में चला जाएगा। और दोस्तों जब
आप अपनी फसल का बीमा कराने जाएंगे, यानी दोस्तों किसी तरह से आपको क्षति हो गई या नुकसान हो गया या किसी भी तरह से दोस्तों आपको कोई भी क्षति आई, आपके फसल में कोई भी हानि आई, तो दोस्तों आप जब बीमा कराने पहुंचेंगे उसमें तो आपको पता लगेगा ये पहले ही ऑलरेडी बीमा चल रहा है, इस पर आपका बीमा नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसको कैसे पता कर पाएंगे, ये कैसे हम इससे बच सकते हैं, कहां से इसे पता कर सकते हैं कि हमारी फसल का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे सिवा किसी ने इस पर फसल पे बीमा किया है नहीं किया है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, वो ऐसे ही किसानों के फ्रॉड हो रहे हैं जो किसान अपनी जमीन के प्रति बिल्कुल भी कोई भी चालाकी नहीं रखते हैं, ज्यादा उसका देख रेख नहीं रखते हैं, ऑनलाइन किसी भी तरह की कोई भी उस पर खैर खबर नहीं रखते हैं। दोस्तों उनके साथ ही फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों बैंक के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें हैं, बैंकों में के पास उनके डाटा होते हैं किसानों के। दोस्तों जब वे समझते हैं कि ये किसान ऐसा है, कभी भी हमसे फसल बीमा की योजना के बारे में पूछने नहीं आया है, आज तक कोई भी जानकारी लेने नहीं आया है, इस योजना के बारे में ये कोई भी किसान इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। दोस्तों कुछ अधिकारी इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से किसान को समझ जाते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं, वो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उस सब कुछ जमीन की खतौनी सब उसकी लगा देते हैं और अकाउंट नंबर अपना लगा देते हैं। दोस्तों स्टाम्प पेपर वगैरह कुछ जाली लगाकर, और दोस्तों क्या होता है जब उस फसल का बीमा आता है और उस फसल के दोस्तों इंश्योरेंस जब आता है तो वो सीधा उनके खाते में चला जाता है, उनके ही खाते में वो पैसा आ जाता है, आराम से मजे लेते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चीज को चाहते हैं कि हम भी ऑनलाइन घर बैठे इसको चेक कर सकें, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि ऑनलाइन आप इस को वीडियो बनाएं कि हम अपनी फसल का बीमा कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे खेती पर कोई बीमा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें वीडियो में, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि हमारी फसल पर किसी भी तरह का कोई भी बीमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितनी जमीन पर हमारी बीमा हुआ है। ये दोस्तों अगर आपके 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3, 4 नंबर हैं, जो भी नंबर आपका फ्रॉड के पास लग जाता है वो तो उसी पे बीमा कर लेते हैं। दोस्तों सरकार ने इसीलिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है फार्मर रजिस्ट्री, ये आप जरूर करवा लें, बहुत हद तक दोस्तों आपको ये फार्मर आईडी और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों पूरा डाटा वो ऑनलाइन है, पूरी तरह से दोस्तों आपके लिए सिक्योर्ड है। जब आप दोस्तों अपना फिंगर देंगे, बायोमेट्रिक OTP देंगे, तभी दोस्तों ऐसी चीजें आपकी हो पाएंगी। जब तक दोस्तों आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तब तक आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही दोस्तों फसल बीमा योजना है, अब जब तक आप फार्मर आईडी अगर आप करवा देते हैं, फार्मर आईडी बनवा देंगे आप, तो दोस्तों जब तक आप की फार्मर आईडी नहीं होगी, जब तक आप OTP या फिंगर नहीं देंगे, बायोमेट्रिक नहीं देंगे अपना, तब तक कोई भी आपकी फसल पर बीमा नहीं कर पाएगा। दोस्तों पढ़े लिखे किसान हैं उनसे संपर्क रखें, और बैंकों से CSC सेंटर वाले दोस्तों ज्यादा चालाक रहें, होशियार रहें। दोस्तों CSC संचालक मैं भी हूं, इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आप किसी भी तरह से इस सिस्टम से ना फंसे और आपकी जमीन के साथ किसी तरह का कोई भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि तो आज ही दोस्तों ये चीज मेरे सामने आई है, आज ही दोस्तों ये किसान के साथ मैंने इस चीज को चेक किया है, तो दोस्तों ऑलरेडी उनकी धान की फसल पे बीमा वो पहले ही निकाला हुआ है, बीमा उनके चल लिया हुआ है किसी ने। अब मैं ये नहीं बता सकता किसने लिया है दोस्तों, मैंने सब कुछ इसमें चेक कर लिया कि क्या क्या उसमें लगा हुआ था और किसने बीमा को निकाला है। अब दोस्तों मैं इस चीज को बता रहा हूं आपके लिए कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है और ऐसे ऐसे इसमें फ्रॉड चलते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि और किसान इस चक्कर में झमेले ना पड़े और ये जमीन का जो फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन जमीन का जो फ्रॉड हो रहा है, उसके चक्कर में वो ना रहें और उनकी जमीन सेफ रहे।